ठीक कर ही सकते हैं, क्योंकि आप अपने चक्रों को जानते हैं अपनी उंगलियों पर, लेकिन आप दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं, दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। कुंडलिनी के जागरण से आपकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है। ये बात सही है कि इसके जागरण से कैंसर के भी रोग ठीक हो गए। यहाँ के कोई डॉक्टर साहब मिलना चाहते हैं, मैं उनसे बात करूंगी, क्योंकि इसमें आपको पैसा कौड़ी कुछ खर्चा करने का नहीं, आपकी ही शक्ति जो है वो जागरूक हो जाती है और आप अपनी शक्ति से अपने को ठीक कर लेते हैं और आप दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। हालांकि डॉक्टर लोग कभी कभी घबराते हैं कि इससे फिर हमारी प्रैक्टिस क्या होगी। उसके लिए बहुत से अमीर लोग बैठे हैं, अभी सहयोग में आए कितने लोग। तो इस प्रकार आप देख लेंगे कि आप स्वयं ही एक धन्वंतरी हो जाए, माने एक एक वैद्य हो जाते, खुद ही बगैर किसी दवा के किसी चीज के आप ठीक हो सकते हैं। इसमें आपको एक तरह से बड़ी ताजगी लगेगी। अब हमारी उम्र तो आप जानते हैं कि बहुत हम बुढ़े हैं, बहुत ज़्यादा, यहाँ शायद हमारे उम्र के बहुत ही कम लोग होंगे, लेकिन रोज़ ही हमारा सफ़र चलते रहता है, रोज़ ही होते रहता है। अब बोल बोल के कभी ज़रा सा गला थोड़ा सा बिगड़ जाता है, नहीं तो हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी ज़िंदगी बीत रही है। इसी प्रकार आप सबकी भी बीतेगी और ये जो बेकार की बीमारियां हैं इससे आपको छुट्टी मिल जाएगी। शरीर ठीक हो गया, मन का स्वास्थ्य मिल गया, बहुत से पागल लोग ठीक हो गए, मन का स्वास्थ्य भी मिल गया, आपकी भावनाएं भी ठीक हो गई और आप केवल सत्य को अपने उंगलियों पर जानिएगा। आप जानिएगा कि आपके कौन से चक्र पकड़े हैं, किसी के कौन से चक्र पकड़े हैं, कौन क्या है। कोई अगर चोर या आ जाए बढ़िया कपड़े पहन के तो आपको पता हो जाएगा कि चोर। आप माने बड़े ज्ञानी हो जाएंगे और ये ज्ञान केवल ज्ञान है। अगर 10 आदमी भी सहयोगी बैठेंगे तो वो एक ही बात करेंगे। अब जब सब एक ही बात कर रहे हैं, सामूहिकता में सब जाग उठे हैं, तो अब लड़ाई झगड़ा कैसे होगा? जब सब एक ही सत्य को जानते हैं, जब आप जानते हैं कि मैं यहाँ सब बैठी हुई हूँ, तो इस बात पर तो कोई झगड़ा नहीं कर सकता कि नहीं यहाँ बैठे नहीं माते। जिस प्रकार आप एक चीज को पूरी तरह से देख करके उसको मान लेते हैं, ये तो आपके अंदर एक प्रचीति है, ये अनुभव है। इस अनुभव के कारण झगड़े की तो कोई बात नहीं। आप सब एक परमात्मा के अंग प्रत्यंग हैं, उसके एक एक अंग में आप समा जाते हैं। फिर दूसरा कौन है? जैसे मेरे उंगली में यहाँ चोट लग जाए तो सारा शरीर का ध्यान वहां जाएगा, सारा शरीर मेहनत करेगा इस चोट को ठीक कर ले। इसी प्रकार एक आदमी अगर परेशान हो जाए तो सारे, मैं देखती हूँ सहयोग, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो या चाहे वो इंग्लैंड में हो या चाहे वो अमेरिका में हो, सब सहयोगी एकदम दौड़ पड़ेंगे। क्या? जैसे कि उनके शरीर को कोई चोट लगे। ये सामूहिकता का एक नया आयाम आपके अंदर आ जाता है, नया डायमेंशन आपके अंदर आता है। ये आ जाता है, माने ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये हो जाता है। ये स्थिति है, एक स्थिति है जो आज के मनुष्य स्थिति से ऊंची स्थिति है, जिसमें आप सामूहिकता में आ जाते हैं और इस सामूहिकता में आपको मजा आता है। और इतना मजा आता है कि कौन सी जात, कौन से देश, कौन सा क्या, सब देखिए। अब इन लोगों को आपने सुना ही होगा कि ये लोग तो हिंदी का एक शब्द भी नहीं बोल सकते। हमारे पिताजी कहते थे कि तुम चाहे दुनिया में कुछ भी करना, इन अंग्रेजों को हिंदी भाषा मत सिखाना। कल मेरे पास एक आया था, मैं तो तंग आ गया उससे। उसको मैंने सिखाया कि वो कहले भाई दरवाज़ा खोलने को क्या कहते हैं, हम जैसे नौकर आया उसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा उससे कह दो कि दरवाज़ा बंद करने को उन्होंने कहा कि देयर वॉज अ बैंकर। और फिर खोलने को क्या, तो उन्होंने कहा कि इट इज़ अ कोल्ड डे। मैंने कहा ऐसे कैसे होगा, इट इज़ अ कोल्ड डे। खोल दे को कोल्ड डे कह दिया। मतलब ये कि ये लोग इतने, इनके दिमाग इतने चढ़े हुए थे, उनकी खोपड़ी में कुछ जाता ही नहीं था और कहा था चाहे तुम जो कर लो, लेकिन इन लोगों को सिखाने की जरूरत नहीं अपनी भाषा।
ये सीख नहीं सकते। और आप देखिए ये जिस तरह से गाते हैं, इतने शुद्ध इनके उच्चारण है, इतनी समझ है। और कुछ कुछ कविताएं तो इन्होंने खुद बनाई हुई है जो आपके सामने गा रहे हैं। ये चमत्कार ये है, नहीं तो क्या है, इसे क्या कहना चाहिए। और कि ये किस तरह से इन लोगों की ज़बान ही बदल गई, और उसमें इतनी, हमारी तो भाषाएं बड़ी सकील है, लेकिन ये पता नहीं इस कठिन भाषाओं को किस तरह से समझ गए। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कोई ऊपरी तरह के साधु संत नहीं जो कि धोती पहन के बोली लगाकर रास्ते पे भजन गाए, ऐसे लोग नहीं। ये सब बड़ी बड़ी नौकरियों में है, बड़े बड़े उसमें कारोबार है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ बस आते ही आपके हिंदुस्तान में जब उतरते हैं ना एरोप्लेन से, तो उसको चूम लेते हैं, कहते यही योग भूमि। वो दिन दूर नहीं जब इस देश के लोग सारे संसार को सिखा सकते, और इसी देश से आध्यात्म उठेगा, और वही सारे दुनिया की कलयुग की जितनी परेशानियां हम दूर करेंगे। अब तो सत्युग शुरू हो गया, उसमें कोई बात नहीं। अब सब जितने भी दुष्ट हैं उनका सबका प्रदर्शन होगा, एक्सपोजर होगा, बच नहीं सकते, अब कोई बच नहीं सकता। जितने दुष्ट हैं, जो देशद्रोही हैं, वो सब सामने आएंगे और सबका नज़ारा आप देख सकते हैं। बिल्कुल सत्य बात ये कि अब सत्युग की शुरुआत हो गई, पर इससे पहले या बीच बीच में, जैसे कहने कलयुग और सत्युग के बीच में एक और युग है जिसे कृत युग कहते हैं। इस युग में ये चारों तरफ फैली हुई चैतन्य की जो सृष्टि है, ये कार्यान्वित हो गई, ये कार्य करती है, ये काम करती है। और ऐसे ऐसे फोटोग्राफ्स आ रहे हैं कि हम ही लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या करें। अब किसी ने कहा माँ गणपति ने दूध पिया, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा भी कुछ भी हो सकता। इस चैतन्य सृष्टि ने तो जो जो कमालात किए हैं, मैंने खुद देखे और कर रहे हैं। फोटो में ही कितनी चीजें आ गई, तो अब मैं क्या कहूँ कि ये गणपति को किसने दूध पिलाया। और पर मैंने कहा गणपति इतने दूध कभी पीते नहीं थे, तो समझ नहीं आई मेरी बात। तो हो सकता है कि यही एक तरीका इस परम चैतन्य ने सोचा कि चलो कर। इस तरह के हजारों चमत्कार होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है? आपका चित्त भी जागरूक हो करके और सबको ठीक कर सकता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप समाधान में आ गए, आप समाधानी हो जाए, और उस समाधान में एक अजीबोगरीब स्थिति आती जिसमें आप आनंद के सागर में डुबकियां लगाते हैं। आज तक किसी ने आनंद को जाना नहीं, सुख और दुख जाना। पहले सुख आएगा तो फिर दुख आएगा, दुख जाएगा तो सुख आएगा। ये तो एकाकी चीज है। आनंद ऐसी चीज है कि उसमें बस आप विभोर हो जाते हैं और मस्ती में आ जाते हैं। फिर आपको दुनिया भर की चीजों की कोई इतनी खास जरूरत नहीं। जैसे कि ये लोग हैं, देखिए इतने वहाँ पर बढ़िया बढ़िया घरों में रहते हैं, मोटरे हैं, सब कुछ है। अभी आए हैं, कहीं भी सुला दो इनको जमीन, कहीं भी बिठा दो, बड़े खुश। ये कैसे हो गया? ये लालच, जिससे कि हमारा देश आज डूब रहा है। और ये जो हमारे अंदर गलत किस्म की रूढ़ियाँ चल पड़ी है कि ये इस धर्म का आदमी खराब है, उस धर्म का आदमी खराब है। अरे धर्म में कोई खराबी नहीं, जो धर्म वाले हैं वो गड़बड़ है, वो समझे नहीं है, वो धर्म को समझे नहीं, भगवान के नाम पे लड़ाई करते हैं। इससे बढ़कर बेवकूफ़ बात कौन सी हो सकती है? जब भगवान एक ही है तो लड़ने की कौन सी बात है? पर इसकी समझ और सूझबूझ और शक्ति, ये सब आपको सहयोग के बाद, तब आप ये सब कुछ भूल भाल जाएंगे। और ये बेकार की चीज़ों में समय व्यर्थ करने से अच्छा प्यार करो, प्रेम करो। और ये प्रेम निर्वाज्य, निर्वाज्य माने इसमें किसी भी तरह का लेन देन नहीं होता। जैसे कि पृथ्वी में से जब रस उगता है किसी भी पेड़ में, तो उसकी शाखाएं और उसके पत्ते, फूल और फल सब में एक जैसे बटता है, जो ज़रूरत होती देता है, और बाकी बचा खुचा आकाश की ओर चला जाता है या जमीन की ओर चला जाता है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।